आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीज़ों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नेमत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीज़ों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूं। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं। उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है, अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की, और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, या अल्लाह क्या करें। घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहां कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अक्लमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अक्लमंदी और दानिशमंदी से अब आपको काम लेना है, यहाँ जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान लीजिए आपने खरीदी, हाँ हिलाओ खोला ढक्कन जो उसका एकदम उफरी और निकल गई। अब बचा क्या, खाक। अब क्या पियोगे, आधी से ज्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है, जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यहां दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया। अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है, थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। यह सूरत हाल है आज। बाद में अकल आती है, बाद में जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अकल से काम की जरूरत है। और अक्ल ये कहती है जरजीस, घड़ी दे दे, हाथ बचा ले। हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फान चली जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहां अक्लमंदी क्या कहती है, यहां दानिशमंदी क्या कहती है, यहां हिकमत क्या कहती है? यहां हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपनी बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे।
कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहाँ अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको ये देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचा लें। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है। हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि यह अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़े में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी जरूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर उसकी माँ को बचाया जाए। यहाँ हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। एक तरफ ज़्यादा नुकसानदेह लोग हैं, एक तरफ कम नुकसानदेह लोग हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें फैसला करना है कि बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। बच्चे की माँ को बचाना ज़रूरी है। अगर बच्चे की माँ बच गई तो बच्चे और भी बाद में आ जाएंगे। जब माँ रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर माँ ही नहीं रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे। लिहाजा माँ और बच्चे में से जब किसी एक को बचाने की नौबत आ रही है तो माँ को बचा लिया जाए, और बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। मुसलमानों, सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज्यादा नुकसान किस में और कम नुकसान किस में है हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में भुगता है। हमने देखा है 1,000 और 500 वोटों से हम सीटें हारे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है ये सब हमें मालूम है, सब हम जानते हैं। न ये दिन आज हमें देखना पड़ते, न हमारे वोट कटते, न आज हमारे खूनों से इस तरीके से होलियां खेली जाती
जाती कि जिसका चाहा आपने मर्डर कर दिया और जिसका चाह इनकाउंटर कर दिया, जिसका चाह घर बुलडोजर से जला दिया और चढ़ा दिया उसके घर के ऊपर बुलडोजर। मेरे भाइयों, आज ऐसे दिन हमें नहीं देखना पड़ते। अगर ये यूपी के अंदर हम मुसलमानों के साथ, एक तबके के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। मुसलमान इस हालत के जिम्मेदार हैं। हम खुद मुसलमान होकर अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मुसलमान अक्ल से काम नहीं ले पाता उस मौके पर। आप देख रहे हैं ना, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल व शऊर से काम लेना है, अक्ल व शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वो वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़। ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं। और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं, सुनिए। वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेज़े को लेकर आता है, और उसने पूरा का पूरा नेज़ा हजरत सुमैया की नामी निहानी में, वो पूरा का पूरा नेज़ा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है।
सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की अंदाम निहानी में वो नेज़ा दाखिल हो गया, इधर से निकाला, उस दाखिल किया और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल हुआ और उस तरफ से निकाल दिया गया, पीछे से हाथ बंधे हैं। सुमैया की नजरें आसमान पे गईं यूं, उसने जानते हो क्या कहा? तबकात के अल्फाज हैं, उसकी ज़बान से जुमला निकला तो ये निकला, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जर्जीस साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जर्जीस साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा अता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा अता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा अता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेज़ा दाखिल है, शर्मगाह में नेज़ा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे हैं, और सुमैया ये नहीं कह रही कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही है अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन लें। जान चली गई, इस्लाम नहीं। बेटा अम्मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे बेटे, मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब और पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा, यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं, आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मुझे जो सजा दी जा रही है उसको अपनी आंखों से देखो, इसलिए कि मेरे बाप तुम्हारा भी नंबर है, मुझे औरत होने की हैसियत से हो सकता है ये हल्की सजा दे, मेरे बाप तुम्हें इससे भी ज्यादा सख्त सजा दे क्योंकि तुम मर्द हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए, इसलिए तुम्हें इस मंजर को देखना होगा। आए अम्मार, आए यासिर, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, परवाह मत करना, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अबू जहल को गुस्सा आया, उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा ऊंट इस पैर से बांधा,
दूसरा पैर इस ऊंट से बांधा और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊंट से बांध दिए। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं, उसने कोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था कि सुमैया जमीन पर पड़ा हुआ ये कोड़ा उठाऊंगा, इन ऊंटों को मारूंगा। एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। सुमैया तेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। अब बता, मोहम्मद के दीन को, इस्लाम को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? सुमैया की जबान से जो जुमला निकलता है वो जुमला ये, जब अबू जहल ने ये पूछा तो सुमैया ने ऊपर नजरें डाली है? आसमान की तरफ। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है आसमान की तरफ? ऊपर तुझे क्या नजर आ रहा है? क्या मोहम्मद का रब दिखाई दे रहा है? सुमैया ने ऊपर से नीचे नजर डाली और मुस्कुराते हुए अबू जहल के चेहरे पर नजर डालती है और कहती है, आए अबू जहल, आए अबू जहल, अगर मेरे हाथ खुले होते तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से दे देती। गौर कीजिए, गौर कीजिए, अगर ये हाथ खुले होते मेरे तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से खुद दे देती और कहती कि इन ऊंटों को भगा। सुमैया तुझे मौत से डर नहीं लगता? अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा, तेरा अंजाम क्या होगा? बीच से तेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। और सुमैया कहती है, अबू जहल, अभी मैंने आसमान पर नजर डाली, अल्लाह की कसम मुझे रब की जन्नत दिखाई दी, जन्नत की नेमतें दिखाई दी। मैंने अल्लाह की जन्नत को अभी अभी देखा है जो तूने नहीं देखा। अरे अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई फिर सकता है, कोई घूम सकता है? अरे अबू जहल, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल ने कहा कि कोड़ा उठा लूं? सुमैया ने कहा जी। उसने कोड़ा उठा लिया। उसने कहा सुमैया अब भी वक्त है, कोड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया, इन ऊंटों को बस मारने की देर है, ऊंट अपने आप भागेंगे, तू अपने अंजाम को सोच ले। और सुमैया फिर से मुस्कुरा कर कहती, अबू जहल, मुझे जन्नत में जाने में उतनी ही देर लग रही है जितनी देर तुझे इन ऊंटों को कोड़ा मारने में लग रही है। अबू जहल ने वो कोड़ा उन ऊंटों को मारा और दोनों ऊंट दोनों सिमत भागते हैं, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ। और सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। सुमैया बीच से चीर दी जाती है, सुमैया के दोनों टांगे चीर दी जाती हैं, चेहरा बच जाता है। यहां पर आने के बाद यहीं तक उसका जिस्म रह जाता है, चेहरा बच जाता है। अबू जहल करीब आता है, क्या देखता है कि सुमैया की रूह कब से उन सुरी से बर्बाद कर गई, सुमैया इंतकाल कर गई, लेकिन सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी है। तबकात के अल्फाज हैं, सुमैया ने अबू जहल ने पत्थर उठाया और वो पत्थर अपने सर पर मारने लगा। लोगों ने कहा, मेरी कौम के सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पत्थर तुम अपने माथे पर, अपनी पेशानी पर क्यों मार रहे हो? उसने कहा, मैंने सब कुछ छीना लेकिन लास्ट में सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त मैं सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है, मरने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। मेरे भाइयों, ये नेमत है इस्लाम की, लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दे दी लेकिन इसको नहीं जाने दिया। हम अपने मुआशरे में गौर करें, शराब पीने वाली नस्ल नौजवानों की गौर करें, ताड़ी पीने वाले गौर करें, कैरम बोर्ड खेलने वाले गौर करें। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में
एक एक बॉलर पर, एक एक बॉल पर सट्टा लगाने वाले गौर करें, अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने दिया। और सुहैब रूमी का नाम सुना है? एक सहाबी गुजरे, सुहैब रूमी, रूम के रहने वाले, रूम के रहने वाले इस्लाम ले आए और मक्के में शिफ्ट हो गए। और कहां शिफ्ट हुए? मक्के में। बड़े पैसे वाले थे, बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की और चंद ही दिनों में मक्के के अमीर आदमियों में शुमार होने लगा। बेतहाशा दौलत, समझ लो हिंदुस्तान में जिस तरह आज अडानी और अंबानी का नाम है, अरब के अंदर, मक्के के अंदर वही पोजीशन सुहैब रूमी की थी। बिजनेस में मास्टर माइंड, दिमाग तेज, मेहनत की, बिजनेस में दिमाग दौड़ाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तिजारत की। इस्लाम ला चुके थे सुहैब रूमी, मक्के के अंदर तिजारत करके बड़े आदमी बन गए। इसी बीच हिजरत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर चुके हैं और मुसलमानों को भी मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक एक करके तुम सब मदीने की तरफ चले आओ। मक्के के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे, उनको मक्के से मदीना आने का पावर, मदीने आने का ऑर्डर दिया जा चुका था। सुहैब रूमी को भी अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें जिस तरफ ले जाना चाहता हूं वो मंजर मैं तुम्हें दिखलाता हूं। सुहैब रूमी अपनी दौलत, अपना कमाया हुआ माल लेकर बोरिए बिस्तर में बांधकर, थैली में लपेटकर जब मक्के से मदीना की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि इस दौलत को हम मदीने में जाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खर्च करेंगे, इस दौलत को हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लुटाएंगे, इस दौलत को जाकर हम इस्लाम पे खर्च करेंगे, वहां के सहाबा पे हम खर्च करेंगे। जैसे ही मदीने जाने के लिए तैयार हुए, घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्के के कुरैशियों ने घेर लिया। अरे सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। जाओ, मुबारक हो मदीने जाना, तुमने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ मदीना। लेकिन ये बताओ थैली में क्या है, पोडरी में क्या है? जवाब दिया, इस पोडरी के अंदर मेरी मेहनत की कमाई है। कहा तुम तो जब रूम से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कहा कुछ नहीं, मां बाप ने इस्लाम लाने के जुर्म में सब छीन लिया था, मैं खाली हाथ आया था मक्के में। कहा कि ये सारी दौलत तुमने मक्के में कमाई है ना? यहां से बिजनेस करके कमाई है ना? हाँ। हमारे भाइयों के साथ मिलके कमाया है ना? हाँ। तो फिर इस दौलत को, इस माल को हम तुम्हें मदीने में नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये मक्के से कमाई हुई कमाई है, ये मक्के की बिजनेस की बरकत है जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। मेहनत मक्के में करो, कमाओ मक्के में, और अपनी मेहनत की कमाई लेकर जाओगे मक्के से मदीना, ये नहीं हो सकता है। अगर मदीने जाना है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी मेहनत की कमाई को छोड़ दो, मक्के हमारे हवाले करो। अब बोलो, कमाई छोड़ोगे या मदीने जाओगे? सोचा था लुच्चर पुच्चर ईमान होगा, इतनी मेहनत की कमाई और गाड़ी कमाई वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों को भी नहीं जाने देगा। कहा बोलो, कमाई छोड़ते हो या मोहम्मद का दीन? कहते हैं नादानो। क्या जवाब था? कहते हैं नादानो, शर्म करो। नादान